सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 144। तामस केरे तीन गुण भंवर ले तहां बास, एक ही डारी तीन फल भाटा ऊख कपास। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर इस संसार का स्वरूप बताना चाहते हैं। जो ये संसार जिसमें हम रहते हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, ये त्रिगुणात्मक है। इसकी क्या क्या स्वरूप हैं, इसका क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये यहां पर दर्शाया जा रहा है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण बताए जाते हैं और ये माया त्रिगुणात्मक इन्हीं तीनों गुणों से निर्मित है। मानव जीवन में इन्हीं का प्रभाव होता है। इन्हीं के आधार पर इस संसार में रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं का पालन होता है और फिर उन रचनाओं को ध्वस्त भी किया जाता है, समाप्त भी किया जाता है। रजोगुण से तात्पर्य है नए नए सृजन करना। जो सृजन हम देखते हैं, नए नए रोज नए सृजन हमारे समक्ष आते हैं, नई नई उपभोग की वस्तुएं हमारे समक्ष आती हैं, नए नए कपड़े पहनने के लिए हमें मिलते हैं, नए नए मकानों के डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम बनवाते हैं। ये सब सृजनात्मक कार्य हैं जो रजोगुण के तहत होता है। फिर सतोगुण है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, जो हमने सोचा है कि ऐसा करना चाहिए, जिनका प्लान हम बना चुके हैं, जिसको पूरी तरीके से हम जांच चुके हैं, पूरी प्लानिंग होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, पूरी तरह से हम प्लान करते हैं। हमारे पास कितना पैसा है, जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य कितने पैसों में होगा, कितना धन हमारे पास है, जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो कितने धन में संपन्न होगा, उसका सारा हम पूर्व नियोजन करते हैं, पूर्व प्लानिंग करते हैं। और पूर्व प्लानिंग करके उसका पूर्ण रूप से विचार करते हैं और फिर उसके बाद में उस कार्य को करने का अगला कदम हम उठाते हैं। वही सतोगुण है कि जिस तरीके से हमने पूर्व प्लानिंग किया है, जितना हमारे पास पैसा है, कौन कौन से जगह कितना कितना पैसा खर्च करना है, उस हिसाब से उसी आधार पर उस कार्य को करना, ये सतोगुण। फिर उस कार्य को समाप्त करना। कार्य पूर्ण हो गया, एक मकान बनाना था, बनाया। मकान बनाने के पूर्व हमने पहले उसका प्लानिंग किया, कितना बड़ा प्लाट है, उसकी साइज क्या है, उसमें हमने कितने कमरे बनाने हैं, उस कमरे में क्या क्या व्यवस्थाएं रखनी हैं, उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करके हमारे पास कितना धन है, उस आधार पर उस मकान को हमने बनाया और अंत में उस बनाने वाले कार्य को समाप्त करना और फिर उसका उपभोग करते रहना, ये तमोगुण है। इसी प्रकार से इस संसार भर में तीनों गुणों का आधार पर मानव जीवन में कार्य होता है। अब हमें यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि ये तीन गुण हैं क्या, इनका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले जो रजोगुण है उसका निर्माण पृथ्वी तत्व और जल तत्व के
मिलन से हुआ है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व के मिश्रण से रजोगुण की उत्पत्ति हुई है। फिर सतोगुण की उत्पत्ति अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिलकर हुई है। समान वायु और आकाश तत्व से मिलकर तमोगुण की उत्पत्ति हुई है। तत्वों को जड़ कहा है, जड़ से ही जड़ की उत्पत्ति हुई है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये भी जड़ पदार्थ ही हैं। फिर इनका आधार यह माना जाता है कि रजोगुण के कार्य क्या हैं, इनका प्रभाव मानव जीवन पर क्या होता है। जो रजोगुण है इसका जो प्रभाव मानव जीवन में पड़ता है वो है राग, रंग, तमाशा, सुंदरता, विषय भोग में अधिक प्रीति, लोभ, मोह, ये विकार उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति राग रंग अर्थात राग, भोग आसक्तियों में अपने आप को लगाए रखना, विभिन्न प्रकार के तमाशे, अपने आप को मनोरंजन में लिप्त रखता है, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करता है, सुंदरता का अधीन रहता है, विषय भोग में विभिन्न प्रकार के भोजन को खाता है, विभिन्न प्रकार का भोजन का प्रयोग करता है, तरह तरह के पीने योग्य पदार्थों का प्रयोग करता है। अर्थात भोग विषय में उसकी अधिकता होती है। राग, राग का मतलब है अपने आप को लगाए रखना। फिर सतोगुण में इसका जो प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर वह है भक्ति, ज्ञान, वैराग, इनमें प्रीति लगाना, सद्गुणों को धारण करना, अपने आप को शीतल, नम्र बनाए रखना, कोमल बनाए रखना, मृदु वचन का प्रयोग करना, व्यवहारशीलता रखना। फिर है तमोगुण। यहां क्रोध, हिंसा, आलस्य, द्वेष, प्रमाद, मूढ़ता, बहुत सोना, इस प्रकार से इन तीनों गुणों का इस मानव जीवन में प्रभाव होता है। अब इनको सबको इस देह में, मानव देह में प्रभावित करने वाले तीनों गुण त्रिगुणी माया का रचना करते हैं और इस संसार की रचना करते हैं। अब यहां ये देखें, जो सतोगुणी है वह व्यक्ति भक्ति, ज्ञान, वैराग में प्रीति लगाता है। अब भक्ति कैसे करे, किसकी करे, ये उसे पता नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है समर्पण हो जाना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना। तो जो भक्त बनता है वो किसी का भी भक्त बन सकता है, किसी नेता का भक्त बन जाए, उस नेता के साथ लगकर उसकी चाटुकारिता भी कर सकता है, वो कहे जैसा कार्य वो कर सकता है। वैराग्य का मतलब यह होता है कि जो रजोगुण है उससे उसको हो जाता है, अलग हो जाता है। अर्थात वो और किसी कार्य को अच्छा नहीं समझता,
अज्ञान की दशा होती है, ज्ञान वहां होता नहीं है, वो ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करता है। भक्ति को 3 प्रकार से बांटा गया है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। वो कनिष्ठ भक्ति करता है, अज्ञान की दशा में कनिष्ठ भक्ति करता है, जहां विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं। उनके आधार पर वो जैसा देवता होता है वैसी वो पूजा करता है। व्यवहार में होता है वो किसी नेता या किसी धर्मगुरु या किसी धनाढ़ व्यक्ति की वह भक्ति करने लगता है, अर्थात उन पर समर्पित हो जाता है, उनके लिए कार्य करता है और अन्य सभी कार्यों से उसका मन हट जाता है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भक्ति करता है, वो मध्यम भक्ति करता है। निर्गुण परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए वह ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करता है, उनमें प्रीति लगाता है। उत्तम भक्ति गुरु भक्ति है, जहां वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये सतोगुण का आधार है। शीतलता को प्राप्त करता है, नम्रता को धारण करता है, कोमलता को धारण करता है, मीठे वचन बोलता है। अब ये जो गुण बताए गए हैं ये अज्ञानता में भी होते हैं। इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि यह व्यक्ति, ऐसे विचारों को धारण करने वाला व्यक्ति सच्चा व्यक्ति हो, क्योंकि चतुर चालाक लोग भी ऐसे गुणों को धारण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। फिर आता है तमोगुण, जहां क्रोध है, हिंसा है, आलस्य, द्वेष है, प्रमाद है, मूढ़ता है। हर बात में क्रोध करना आ जाए, क्रोध अधिक हो जाए, किसी की हिंसा कर दे, हत्या कर दे। द्वेष रखना, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत रखना। प्रमाद, अपने मस्तिष्क को हमेशा विचलित रखना, अच्छे से विचार नहीं करना, मूढ़ी हो जाना, जो मन में आए वो कर देना। मूढ़ता, जहां अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इस प्रकार से 3 गुणों का जो प्रचार विसार है, इसमें मानव जीवन प्रभावित होता है। और इसी प्रकार के जो लोग हैं, इस त्रिगुणात्मक माया में उलझे हुए लोग हैं, जिस गुण का उन पर जीवन पर प्रभाव होता है, वो इस जगत की उत्पत्ति उसी प्रकार से करते रहते हैं। वो उनका व्यवहार ऐसा ही बनाए रखते हैं। उनके आसपास के लोग जिनसे वो मिलते जुलते हैं, वो उनके लोगों को वैसा ही मानते हैं, वैसा ही होना चाहिए, वो ऐसा धारण करते हैं। उनके विचारों के विपरीत लोगों को वो नहीं मिलने देते, ना मिलते हैं, ना वो अच्छा मानते हैं। तीनों गुणों के व्यक्ति अपने अपने गुणों के विपरीत लोगों को सही नहीं मानते। अभी त्रिगुणात्मक यहां जब बात आती है तो ब्रह्म को भी त्रिगुणात्मक कहा गया है। त्रिगुण रूप मायामय ब्रह्म चराचर जगत की उत्पत्ति अथवा उस त्रिगुणात्मक ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए
तीन गुण, भक्ति, योग और ज्ञान। जहां भक्ति सतोगुण है, वहीं योग तमोगुण है, और वहीं ज्ञान राजस गुण है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो ज्ञानी को प्राप्त करने वाले लोग हैं रजोगुणों तक रजोगुणी होते हैं। तमोगुणी जो लोग हैं, वो तमोगुणी जो लोग हैं वो हठ योग के द्वारा अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये तीनों गुण एक ही डाल पर बने हुए हैं। तो कहा तीन गुण भंवर लई तहां बास। जो भंवर है, जो जीव है, ये इनका अध्यास लेता रहता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया का जो जानकारी है, जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, जो व्यवहार है, वो मन को प्राप्त होता है। इन त्रिगुणों के आधार पर मन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो उनका मनन करता है और बुद्धि उसे प्राप्त करती है। बुद्धि उसका निर्णय लेकर चित्त को पहुंचाती है और चित्त वहां पर उस भास को प्राप्त कर कर वैसा ही अध्यास बनाकर जीव तक पहुंचाता है। अर्थात जो भंवर है यह वहां पर इसका अध्यास लेता रहता है। और ये तीनों गुण कहां फैले, कहां बने? एक डाली अर्थात एक ही तन में है। ये मानव तन जो है, इसी में तीनों गुणों की रचना होती है, इन्हीं में इनका व्यवहार होता है। इस देह के द्वारा ही, इन इंद्रियों के द्वारा देह में इंद्रिय है, क्योंकि ये जो जीव का जो साधन है ये देह है। देह बिना जीव नहीं, जीव बिना देह नहीं, दोनों का परस्पर एक संबंध है। इस संबंध के द्वारा जो त्रिगुण माया है, जो त्रिगुण व्यवहार है, ये इस जीव की सत्ता से ही होता है। और जीव उनका सत्ता से, जीव की सत्ता के द्वारा ही उसका भास अध्यास लेता है, और उस अध्यास में ही अपने आप को वैसा ही मानकर अपने आप को बना लेता है। और फिर जैसा जैसा अध्यास बनता है वैसा अपने आप को मानकर आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है कि मैं मरूंगा, मेरा दोबारा जन्म होगा। ऐसा मानकर वो अपने आप को अध्यास में डाले रखता है। फिर इन्हीं त्रिगुणों के आधार पर ब्रह्म के तीन गुण धारण किए, तीन गुण बनाए और तत्वमसि का उपदेश बनाया। तत्वमसि, यहां पर जो भंवर कहा गया है वो ब्रह्मज्ञानी लोगों को कहा गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो भंवरे बनकर वेद वेदांत के आधार पर, जो वेद वेदांत के जो फूल खिले हुए हैं उनका सुगंध लेते रहते हैं, अर्थात ब्रह्म को मान लेते रहते हैं। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, ये तीन फल इसी ब्रह्म के आधार पर बने हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। तत्वमसि की तीन पद हैं, ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। भाटा, ऊक, कपास, ये ब्रह्म स्वरूप के ही तीन रूप ऐसा मानते हैं। तत्वमसि,
तत् सोई ईश्वर, त्वं सोई जीव और असि सोई ब्रह्म। जीव सोई अज्ञान, ईश्वर सोई ज्ञान और ब्रह्म सोई विज्ञान। ऐसा ऐसा मानकर जो जीव है, ऐसा अध्यास इस तक पहुंचता है तत्वमसी के उपदेश से, और इस भास को मन बुद्धि तक पहुंचाता है, बुद्धि चित्त तक पहुंचाती है, और चित्त चिदाभास बनकर जीव का अध्यास देता रहता है। इसी तरीके से जो संसार में विषयों के भोग में लगे हुए लोग वो तीनों गुणों का प्रयोग करते हैं। अपने भोग पदार्थों को भोगने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं कि भोग की यह वस्तु हमको कैसे प्राप्त हो, वो उसी की तलाश में लगे रहते हैं। वो किसी भी प्रकार से उस भोग वस्तु को प्राप्त करते हैं, फिर उसको भोगते हैं, फिर उसको भोगने के बाद दूसरी वस्तु ढूंढने में लग जाते हैं। इसी तरीके से अपने आप जीवन को त्रिगुणात्मक शक्ति में, त्रिगुणात्मक माया में ये लोग अपने आप को, जीवन को, ये जीव, ये देह को बिताते रहते हैं। इसी प्रकार से यहां जो बात सामने आती है, जो सतोगुणी जो है वो उपासक लोग हैं, साधक लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उत्तम नरजन्म को पाते हैं। जो रजोगुणी जीव है, जो मध्य लोक में मध्यम मनुष्य होते हैं, जो भयंकर तमोगुणी लोग होते हैं, वो नीचे की श्रेणी में होते हैं। इनकी श्रेणियों का भी वृत्तांत दिया जाता है। गीता का श्लोक भी इस बात का समर्थन करती है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। मद्भागवत गीता अध्याय 14 का श्लोक 18 ये कहता है कि जो गुणी हैं, सतोगुणी उपासक लोग जो हैं, जो सतोगुणी होते हैं, जो उपासक लोग कहे जाते हैं, जो भक्ति ज्ञान वैराग को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। वो उत्तम गति अर्थात जो उत्तम माने जाते हैं, नरदेह में उत्तम माने जाते हैं। रजोगुणी जो लोग हैं वो मध्यम रूप से, मध्यम वृत्ति होती है। जो रजोगुणी हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं, और भयंकर तमोगुणी वृत्ति वाले लोग वो अधोगति वाले होते हैं। इस प्रकार से मानव की इन त्रिगुणात्मक माया के आधार पर, इनके व्यवहार के आधार पर मानव की श्रेणियों का भी पता लगता है। अर्थात सतोगुणी जो मानव है वो सद्गुणों को धारण करता है, और सद्गुण मानव गुण है। उन सद्गुणी मानव गुणों को धारण करके वो मानवता के प्रति सचेत हो जाता है। उसे राग द्वेष कभी सताता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह से दूर हो जाता है, और सदैव उच्च विचार रखकर सादा जीवन बिताता है। वहीं रजोगुणी नाच रंग देखता है, विभिन्न प्रकार के तमाशों में लगा होता है, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों में उसकी वृत्ति होती है। वो खाना पीना
ऐश्वर्य वस्तुओं को प्राप्त करना, ऐसी वृत्ति वाले लोग मध्यम वृत्ति के होते हैं। उन्हें भक्ति वैराग से कोई आशय नहीं होता है। इसी प्रकार से जो तमोगुणी जो लोग होते हैं वो क्रोध हिंसा में अपना जीवन यापन करते हैं। उन्माद, उतंडता, धर्मांधता इनके साथ रहती है। अगर ये लोग इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, बिना पारख के, बिना जागृत होकर, बिना चैतन्यता को प्राप्त किए, बिना पार की संतों की संग करके अगर अपना ये जीवन यापन करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं। क्योंकि सारा व्यवहार तो ये गुणों का ही है। इन तीनों गुणों से व्यवहार में रहे और इनसे अलग हो जाए, वही पारक है, वही परख है। और जब तक ये परख नहीं आ जाती, तब तक त्रिगुणात्मक माया इस जीव को अध्यास ही लगाती है और उस अध्यास के कारण वो मुक्त नहीं हो पाता है, वो बंधनों में बंधा ही रहता है। इन त्रिगुणात्मक अध्यासी जीव इसी तरीके से त्रिगुणात्मक का सुभाष लेते रहते हैं। त्रिविध माया रूप से इच्छा वासना त्रिगुणी माया में उत्पन्न होते हैं, खानी और वाणी जाल में फंसे रहते हैं, जीवन बिताते रहते हैं, आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं। अति जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। उनके लिए सतगुरु यहां पर कहते हैं कि हे मुमुक्षु जनों, ये जो माया की मोटी झीनी त्रिगुणात्मक स्वरूप है, इस माया जाल को ठीक से परख कर जब तक तुम अलग नहीं हो जाते, जब तक तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते, निज स्वरूप को प्राप्त कर कर उसमें स्थित नहीं हो जाते, तब तक तुम जीवत मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का निर्माण करके, रचना करके, जो यहां संसार में बताया गया है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये मुक्ति जीवत नहीं है। इनको वो मरने के बाद मिलने का दावा करते हैं, परंतु जो वस्तु मरने के बाद प्राप्ति हो उसका क्या भरोसा। वो एक दिलासा मात्र है और ऐसे दिलासा में उलझे हुए लोग आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे। इसलिए हे मुमुक्षु लोगों, जीते जी मुक्त प्राप्त होने के लिए, अपने निज पद की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करो। और इसके लिए तुम्हें पारखी संतों का संग करना चाहिए, उस परख को जानना चाहिए जिसकी परख से सब चीज परखने में आ जाए। वो परख को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये त्रिगुणात्मक माया की मोटी झीनी स्वरूप को परखने के लिए उस पारख बोध को प्राप्त करना आवश्यक है। उसी से तुम
इस त्रिगुणात्मक माया से दूर रहोगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, कभी बंधन में फिर पड़ोगे नहीं।